भारत और यूके के यंग प्रोफेशनल्स एक दूसरे के देश में जाकर काम कर सकते हैं। इसे कहते हैं यंग प्रोफेशनल स्कीम, जो नई है, G20 में अनाउंस हुई और इस पर अब मोहर लगा दी गई 9 जनवरी को इंडिया हाउस में। क्या है ये स्कीम और इसके तहत क्या कर सकते हैं यंग प्रोफेशनल्स, इसके बारे में हम बात करेंगे हासिल मक्कड़ के साथ, जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं और ख़ुद भी यंग प्रोफेशनल रहे हैं। 23 साल की उम्र में आपने सोलिसिटरशिप हासिल करी और आपने प्रैक्टिस शुरू करी, अपनी ग्रेजुएट हुए, वन ऑफ द यंगेस्ट इफ आई कैन से। हाँ, थैंक यू। टेल मी, इस स्कीम के बारे में ओवरव्यू बताएं, क्या है? पहले तो मैं कहूँगा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम और अनाउंसमेंट है। पहली बार एक वीज़ा कंट्री जिनको यहाँ पे यूके में आने के लिए वीज़ा चाहिए, तो उनको इसका पार्ट बनाया गया। अभी तक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान जैसी कंट्रीज़ है जिनको विजिटर वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इंडिया को पहली कंट्री में पार्ट बनाना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये स्कीम पहले भी इसको वर्किंग हॉलीडे मेकर या यूथ मोबिलिटी कहते थे, अभी इसको थोड़ा सा चेंज करके अलाउ करेंगे यंग प्रोफेशनल्स मतलब जो ग्रेजुएट हैं, जिनके पास डिग्री है, यूके में आएँ और काम करें विदाउट स्पॉन्सर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सर लेटर होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आके काम कर सकते हैं। सिमिलरली यूके के बंदे ग्रेजुएट्स जो हैं वो इंडिया जाके काम कर सकते हैं इसी स्कीम के अंदर, वहाँ का एक्सपीरियंस करने के लिए, वहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तो एक तरह से बहुत ही एक अच्छी स्कीम है, जो कि आई थिंक 3000 लोगों को अलाउ होगा एनुअली। अभी फुल डिटेल्स अनाउंस होंगी इमिग्रेशन रूल्स में, लेकिन जहाँ तक अभी मेमोरेंडम साइन हुआ है तो एक तरह से मूव फॉरवर्ड कर रहा है। पिछले साल भी कह रहे थे करेगा, तो अब होपफुली बहुत जल्दी अनाउंसमेंट आएगी। जी। तो 18 से 30 साल के, जी 18 से 30 साल डिग्री होनी चाहिए। हाँ। यही मेन अभी तक जो लग रहा है रिक्वायरमेंट्स होंगी। और स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं होना ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो बहुत, क्योंकि वो ढूंढने में लोगों को तकलीफ होती है, तो आपको स्पॉन्सर नहीं ज़रूरत है। आप जो है ये इसलिए यंग प्रोफेशनल्स के लिए कि आके यूके में वर्क एक्सपीरियंस गेन करने के लिए और अपने आप में एक कंट्री को एक्सपीरियंस करने के लिए, दोनों साइड से। तो ये बहुत ही एक हिस्टोरिक मोमेंट है। तो इस देश में तो ब्रिटेन की अगर बात करें तो बहुत मतलब एक तरह से अभी वर्क फोर्स क्राइसिस NHS में चल रहा है। बहुत ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे चल रहा है वर्क फोर्स क्राइसिस, तो उसको भी कुछ थोड़ी सी राहत मिल सकती है, नहीं? होपफुली, हाँ जी, बिकॉज जो लोग स्कीम के थ्रू आएंगे, अब जॉब्स अप्लाई करेंगे, जो जॉब्स अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली इसको डायरेक्ट बेनिफिट होगा वर्क फोर्स को। जहाँ पे भी शॉर्टेज चल रही है, ऑब्वियसली वहीं जॉब एप्लीकेशन ज़्यादा होंगी, तो होपफुली हेल्प होगी इसकी बहुत, है ना? और आशा क्या है कब तक आने की? कहना ये मुश्किल है। मे बी अगले 1-2 महीनों में कोई अनाउंसमेंट आए और ऑब्वियसली पता लगेगा जब इमिग्रेशन रूल्स अनाउंस होंगे पार्लियामेंट के अंदर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हासिल मक्कड़ हमारे साथ जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया कि ये जो 18 से 30 साल की यंग प्रोफेशनल स्कीम जिसका MOU साइन हुआ है, उसके तहत बिना स्पॉन्सरशिप लेटर के आप एक दूसरे के देश यानी यूके और भारत में जाके काम कर सकते हैं, काम ढूंढ सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। और इंडिया पहला वीज़ा नेशनल कंट्री है जिसमें वीज़े की रिक्वायरमेंट है और उसके बावजूद इस तरह का वीज़ा लाया जाएगा। तो ये एक नई कैटेगरी होगी। इसके क्या रूल्स होंगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये यकीनन कहा जा सकता है कि जो लिविंग ब्रिज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा और कहते आए हैं, उसको सशक्त करने का ये बहुत पुख्ता प्रयास है। लवीना टंडन, आज तक, लंदन।